जिंदगी क्यों है तू अजनबी अजनबी, चैन ना तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सुनो बेटा, कहाँ से आ रहे हो? अबू मेरी ट्यूशन क्लासेस होती हैं, आप जानते ही हैं। बेटा क्लास खत्म हुए 1.5 घंटा हो गया। 30 मिनट की घर की मुसाफत है और 1 घंटा तुम कहाँ जाया करके आ रहे हो? वो रास्ते में दोस्त मिल गए थे, होटल में बैठे चाय पी रहे थे। मैं वहां से गुजरा तो उनके साथ बैठ गया गपशप लगाने के लिए। बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम होटलों में वक्त जाया करो। तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पढ़ना लिखना है। और वो दोस्त भी तुम्हारे माकूल नहीं है जिनके साथ तुम वहां बैठे हुए थे। लेकिन अब्बू वो हमसे पहले के यहाँ रह रहे हैं। कहीं रुकोगे भी या मुसलसल बहस करते रहो? और ख्याल करो, तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी बनना है और तुम्हारा एक एक घंटा बहुत कीमती है बेटा। और तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम होटलबाजी में अपनी उम्र जाया करो, ठीक है? जी बेहतर। कमाल, तुम भी नाश्ता नहीं करते, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। ये लो बेटा तुम्हारा लैपटॉप। खुश हो ना बेटा? अब्बू मुझे साथ ले जाते तो कमाल बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत शौक से लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, बहुत कीमती भी है। और तुम लगता है हमारा बेटा खुश नहीं हुआ। कम से कम मुझे साथ ले जाते। जो मुझे चाहिए था वो आपके बजट में ही आ जाना था। बेटा जो स्पेसिफिकेशन आपने बताई थी उसके मुताबिक लेकर आया हूं मैं। तुम चेक तो करो। चले ठीक है, थैंक यू अब्बू। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। जमाल साहब, टाइम क्या हुआ है वैसे? हाँ बड़ी कीमती घड़ी थी वो, बहुत मोहब्बत से लाई थी आपकी बहन। और आपने वैसे कितने में बेच कर आए? हमारे बच्चे की खुशी से ज्यादा महंगी नहीं है। अच्छी लगती थी आप पे वो घड़ी। और यार अब तो यूनिवर्सिटी भी खत्म होगी, कहीं आउटिंग का प्लान करें? एक काम करते हैं, मरी या इस्लामाबाद चलते हैं। हाँ, और अब तो तुम्हारे अब्बू भी मना नहीं करेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे अब्बू मुझे अकेले नहीं जाने देंगे। यार तुम्हारे अब्बू ने कहा था ना कि हमारे साथ पिकनिक पे चलना, उनसे बात तो करके देख, क्या पता हमारे पैसे भी बच जाए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब्बू के साथ मस्जिद तक नहीं जा सकता बंदा, सबके सामने वुजू ठीक कराना शुरू कर देती। काम करो, तुम दोनों चलो। अच्छा एक बात बता, तू खाना अभी भी अम्मी के हाथ से खाता है या अब्बा के हाथ से? बताओ किस हाथ से खाता हूँ। अच्छा भाई, अब तुम्हारी अम्मी सिर्फ चाय पेटर खाएंगी या कुछ खाने पीने के लिए भी मंगाओगे? पहली बार तुम्हारे घर आए। बिल्कुल। हाँ यार, मैं अब बोल के आता हूँ। कमाल बेटा, ये आज के दिन के लिए तुम्हारे लिए मैं तोहफा लेकर आया हूँ, इटालियन शूज और ब्रांडेड परफ्यूम। शुक्रिया अब्बू, लेकिन अब्बू मैं ये सब ला चुका हूँ। बेटा आज तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मुझे खुशी होगी कि तुम इन्हें इस्तेमाल करो।
माफ कीजिएगा अबू, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहूंगा। हाँ बोलो बेटा। आप खुद तो रोज सुबह कमीज सलवार पहन के दुकान पे चले जाते और मुझे कहते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस बनो। बेटा तुम आज से 25 साल पुराने जमाल अहमद को नहीं जानती। शहर के बड़े से बड़े ब्रांडेड स्टोर के वार्डरोब हर वक्त मेरे पास मौजूद रहते थे। महंगी से महंगी परफ्यूम का कलेक्शन बेटा हर वक्त मेरे ड्रेसिंग पे होता था। माँ बाप बहुत हो गए, कारोबार तबाह हो गया, बहन भाइयों की कफालत करना पड़ गई, ब्रांडेड कपड़े छोड़ के ये शलवार कुर्ता पहनकर दुकानदारी करना पड़ गई। फिर तुम्हारी माँ से शादी हो गई और तुम आ गए, और कई अरसे बाद मैंने तुम्हारे अंदर एक ब्रांडेड बाबू तैयार करने की कोशिश की तो बेटा तुम नाराज हो गए। अबू आप परेशान मत हो, मैं आपका तोहफा ही पहन के जाऊँ। क्या हो गया जमाल? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। हो सकता है कोई मीटिंग हो इसलिए लेट हो गया हो। क्या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों का घर नहीं होता? आपसे भी हद है। आजकल तो लड़कियां हाथ नहीं पकड़ाती और आप एक बरसरे रोजगार लड़के के पैरों में बेड़ियां डाल के बैठे हुए। अब शायद तुम तो समझो ये मोहब्बत है या बेड़ियां। आपकी इतनी ज्यादा मोहब्बत उसकी शख्सियत में चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आ गया। कितना परेशान हो रहे थे आप? चलो बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। बहुत भूख लग रही है। आप लोग खा लीजिए, मैं खाना खा के आ। यार कमाल, जिंदगी में इतना अरसा कभी हमने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया और तुम हमारे बगैर खाना खाए। यार तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि हम दोनों का तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है? इनफ इज इनफ अबू, हर बात में इमोशंस। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आपने तो ना मुझे बचपन जीने दिया ना लड़कपन, ना मेरे बचपन में दोस्त बने ना लड़कपन में। आप तो बस चाहते हैं कि मुझे गोद में लिए फिरते रहे। बस कर दो कमाल, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पागल है तुम्हारे लिए। हकीकत में ये पागल ही है, कभी माँ बाप के लिए तो कभी बहन भाइयों के लिए, और अब तुम्हारे लिए। जमाल अहमद, आप दुनिया की तरह जीना सीख लें। आज तो आपको महावरतन पागल कहा जा रहा है ना, कल हकीकतन पागल कहलाएंगे आप। अरे कमाल की तो अपनी जिंदगी है, लेकिन मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। हर सू उदासियां
जाओ बेटा, जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो। कल से तुम्हें ये कुछ भी नहीं कहेंगे। जिंदगी बोझ है, बोझल है ये सफर। जिंदगी क्यों है तू अजनबी, अजनबी। चैन ना आए क्यों ये बेकली। काटे, केक काटे हम। तुम काटो, ये लो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा मैं बस आ रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कर। लोगों की हालो बोला बैठा हूँ वहाँ पे, बस मैं वापस आके खा लूंगा। मैं वहाँ चल। कमाल, हाँ। कमाल। अच्छा चले, आप अपना मूड खराब नहीं करें। मुँह खोलें। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छे से खा लें, मुंह पे भी लगा लें। कमाल, बेटा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? कंपनी ने मुझे एक अपार्टमेंट दिया है, आज से मैं वहीं रहूंगा। बेटा साफ साफ कहो ना, तुम घर छोड़कर जा रहे हो। तो आपका घर कौन सा किसी अलग मुल्क में जहां जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत होती? आता जाता रहूंगा मैं हर हफ्ते। और क्या जरूरत थी आपको मेरा पीछा करने की? मैं आपको बता के तो गया था कि मैंने डिनर नहीं करना, लेकिन आप मेरे पीछे पीछे आ गए। वो लड़की मेरी ऑफिस कोलीग थी, उसकी बर्थडे थी, मैंने डिनर पे इनवाइट किया था, दैट्स इट। उसकी बर्थडे माँ बाप की एनिवर्सरी ज्यादा अहम थी। आपकी एनिवर्सरी मैं कई सालों से मना रहा हूं, एक साल नहीं मनाई तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ी। और केक तो काट के गया था ना मैं। रहने दे कमाल साहब, ये वो औलाद नहीं जो आप समझ रहे हैं। जाओ बेटा जाओ, जियो अपनी जिंदगी, जहां रहो खुश रहो। कैसे मैं कहूँ जिंदगी ये बता, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आज कमाल की बर्थडे थी, एक कॉल ही कर लेता हूँ। वो जहां पे भी होगा खुशी होगा। अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। चले केक काटते हैं।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kamal. Happy birthday. बजाय तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उसके चलने फिरने के बारे में मुझे डाउट है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? सच पूछें तो मैं आपको ज्यादा उम्मीद दिला नहीं सकता, अगर अल्लाह चाहे कोई करिश्मा हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। ठीक है, आप उनकी देखभाल घर पे कीजिए, उन्हें चलाएं फिराएं, उनकी देखभाल करें। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के सिवा कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, और इंशाल्लाह वो करिश्मा होकर रहेगा। इंशाल्लाह। इनफ इज इनफ अब्बू, हर बात में इमोशंस। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आपने तो ना मुझे बचपन जीने दिया, ना लड़कपन। आप तो बस चाहते हैं कि मुझे गोद में लिए फिरते रहे। तो आपका घर कौन सा किसी अलग मुल्क में, जहां जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत होती है? आता जाता रहूंगा मैं हर हफ्ते। जमाल, कमाल अभी तक सो रहा है, जागा नहीं। अब तो मैं जाग गया हूं। सारी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, लेकिन आप लोगों ने गिरने नहीं दिया। देखिए, अपने पांव पे खड़ा हूं। बेटा आराम से। नहीं अम्मी, मैं खुद चलूंगा। लोग ठीक कहते, माँ बाप पे लॉस होते, मगर हम जैसी नादान औलाद अपने माँ बाप की उम्र भर की कुर्बानियों का सिला इस तरह से देते हैं कि खुद ही गिर जाते हैं। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है, सीधे खड़े मत रहो, गिर जाओगे। नहीं अभी, अब मैं नहीं गिरूंगा। जिसके माँ बाप आप जैसे हो, लड़खड़ा तो सकता है, गिर नहीं सकता। मैंने इतनी बकवास की, इतनी नाफरमानी की,
आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। अश्कों का एक नया नाम रख दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मैं फैसले अपने खुद करूंगा, मगर ऐसे फैसले जिसमें आपकी मर्जी शामिल हो। आप जैसी नादान औलाद को एक ठोकर लगनी चाहिए। जो माँ बाप की खिदमत करने के बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय खुद कर सोच रखता है। मुझे माफ कर दे अम्मी। अम्मी मुझे माफ कर दे। ऐसे कैसे? चल के आओ और गले लगा के शुक्रिया अदा करो। पहचान मिल गई अब अपनों की, ताबीर मिल गई अब सपनों की। कुछ नहीं कहना अब इसके सिवा। शुक्रिया अम्मी। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया अम्मू। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जिंदगी क्यों है तू अजनबी, अजनबी चैन ना। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।